नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर खैरागढ़ से, जहां खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। यशोदा वर्मा ने बीजेपी के कोमल जंघेल को हरा दिया है। 20,176 मतों से जीत हासिल की है यशोदा वर्मा कांग्रेस प्रत्याशी ने। तो बड़ी खबर आपको खैरागढ़ से बता रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस की बड़ी जीत खैरागढ़ उपचुनाव में देखी गई है। यशोदा वर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल को 20,176 मतों से बड़ी मात दी है। लगातार बातें की जा रही थी, लगातार कयास लगाए जा रहे थे। कांग्रेस के जो बड़े बड़े वादे किए गए थे, जिला बनाने की बात की गई हो, साफ असर उसका देखने को मिला है, क्योंकि बड़ी जीत यहां पर कांग्रेस को मिली है। और जश्न का माहौल खैरागढ़ उपचुनाव के बाद देखा जा रहा है कांग्रेस खेमे में। लगातार तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। विकास ला करबू। अरे आ जाओ जल्दी। चुनाव में मैदान में उतरे रहे तो हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय घोषणा पत्र से बोला हम लेके मैदान में उतरे हैं ना, और घोषणा पत्र के हम पूरा काम कर रहे हैं। काका जिला ला बनाओगी बहुत जल्दी बोले हैं, तो इन्हें आप कब से लग जाओ विधानसभा में सवाल करे पर कि कब लोग जिला खैरागढ़ जे बन? वो तो जिला 24 घंटा के अंदर बन जाए। किन योजनाओं को लेकर यहाँ पर जीत हासिल हो रही है? सबसे पहली बात जिला बनाए के, और दूसरी बात रही से किसान के। किसान ला जन 25 रुपये धान खरीदा थे, और जो किसान के कर्जा माफी करने से भूमिहीन किसान ला साल में 7,000 पैसा देते। ये सब योजना लागू करे और हमारी जनता भी खुश है। आज किसान भी खुश है और सब जागरूक हो गए हैं, सब समझते हैं। तभी हमारे कांग्रेस पार्टी। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये जो जिला बनाने का, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये जो जिला बनाने का घोषणा है वो चुनाव के पहले भी हो सकता था? आम जनता के लिए क्या कहना चाहते हो आप? मैं अपन आम जनता के लिए यही कहना चाहत हूँ, सबला धन्यवाद देना चाहत हूँ जिन हमारा पूरा सपोर्ट करी, सहयोग करी और मोला जीत दिला के यहाँ आगे बढ़े। सफल है, दिल से धन्यवाद है। और यहाँ जितने भी है मंत्रिमंडल है, विधायकगण है, सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ पुलिस विभाग में भी जितना भी है, सबने हमारा सपोर्ट किया है, सबको मैं। जिस जीत के दौरान में कांग्रेस के कोई बड़े नेता नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, इसके लिए क्या कहेंगे? है बड़े नेता लोग है पहुँच रहे हैं। तो खैरागढ़ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। और इसी खबर पर खैरागढ़ से संवाददाता राम साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, एक बड़ी जीत कांग्रेस के नाम हो गई है, कांग्रेस ने परचम लहरा दिया है। जैसे कहा जा रहा था कि खैरागढ़ का उपचुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा है, तो सेमीफाइनल में तो कांग्रेस पास हो गई है। क्या कुछ इस तरह मामले चुनाव को लेकर जश्न का माहौल है, और आगे क्या तैयारी अब कांग्रेस करेगी? जी, लगातार जो है सर, ये समीकरण जो देखा जा रहा था कि जो है कांग्रेस और बीजेपी की जो टक्कर चल रही थी, इस तरह से जो बातें चल रही थी, लेकिन इन सारे टक्करों के बीच में लगातार एक ऐसा जीत को हासिल किया है 20,000 से अधिक वोटों से, जो कांग्रेस पार्टी से यशोदा वर्मा जी ने जो है जीत की है। और इसी तरह बताना चाहूंगा मैं कि जो कांग्रेस पार्टी को 87,640 मत मिले हैं, वहीं पर कोमल जंघेल जो बीजेपी से है उनको 67,481 मत मिले हैं। वहीं पर नरेंद्र सोनी जो है जनता जोगी कांग्रेस पे है, उनको 1,218 वोट मिले हैं। वहीं पर डेमोक्रेटिक पार्टी के विप्लव साहू, उनको 2,408 सिर्फ मतों पे अपना मत जो है मिले उनको। जी बिल्कुल राम, जिस तरीके से चुनाव प्रचार किए जा रहे थे बीजेपी की ओर से, तमाम केंद्रीय मंत्री खैरागढ़ उपचुनाव के मैदान में थे, साथ ही कांग्रेस से भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कमान संभाले हुए थे। वहीं अगर जेसीसीजे की बात करें तो जमानत जब्त हो गई है वहां नरेंद्र सोनी की। तो इस तरीके से बड़ा कहे कि प्रचार रहा, बड़ी कवायद रही, मेहनत रही बीजेपी कांग्रेस की, जो बड़ी जंग थी उसके नतीजे भी अब आ गए हैं। तो ऐसे में क्या बड़े कारण रहे? क्या जिला बनाने की घोषणा कांग्रेस की ये कारण रहा कि इतने मतों से जीत हासिल की है? जी ऋषभ सर, ये बताना चाहूंगा कि जो तमाम बिंदु जो 29 बिंदुओं पर जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा जारी किया, उसके बाद सारे समीकरणों पर पानी फिरने के लिए फिराक में था। लगातार जो है केंद्रीय मंत्री जो है, जो कहने का मतलब जो प्रहलाद सिंह थे और अन्य केंद्रीय मंत्री थे, और जो भोपाल से जो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार जो है यहाँ पर जो चुनावी घोषणा पे आए हुए थे, चुनावी प्रचार में आए हुए थे।
उन पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो है सिर्फ सीएम के चेहरे को देखकर और खैरागढ़, छुईखदान और गंडई को जिला बनाने की घोषणा को लेकर तमाम जनता ने जनादेश किया है और जनादेश को सभी पार्टियों ने स्वीकार किया है। हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि भूपेश है तो भरोसा है का नारा दिया जा रहा है। ऐसे में राम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस की जीत हुई है, आगे सेमीफाइनल इसे माना जा रहा था, क्या कांग्रेस के आगे क्या रणनीति रहेगी और 24 घंटे में जिला बनाने की जो बात की गई थी वो कब तक इसको लेकर क्या दिखाई देता है? यशोदा वर्मा का बयान सामने आया है, कब तक का उन्होंने कहा है कि जिला बनाने की घोषणा कर दी जाएगी? जी 24 घंटों के अंदर प्रशासनिक सेवाएं लागू कर दी गई है और उन्होंने दावा किया है कि 17 तारीख को जिला बनकर घोषणा हो जाएगी और जो तमाम बिंदु हैं जो देखा जाए प्रशासनिक अधिकारी है उनको भी रविवार को छुट्टी न देकर उनको कार्य पर लगाया गया है। जिस तरह से उनका ड्यूटी लगाया है वो अपने जो घोषणा पत्र है उन पर कायम रहने की कवायद शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है उनका बयान भी सामने आया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है? जी उन्होंने जनादेश को आभार व्यक्त किया है कि जो भी जनादेश जो समक्ष जो तमाम जो है उन पर वो आभार व्यक्त किया है। बिल्कुल राम, ऐसे में बड़ी जीत कांग्रेस की है, जिस तरह से पहले से ही कहा जा रहा था। कांग्रेस प्रत्याशी और तमाम कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे थे कि तकरीबन 30,000 वोटों से जीतेंगे, हालांकि 20,000 के पार से बड़ी जीत ये मानी जाएगी। इस वक्त क्या माहौल है खैरागढ़ में, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, क्या हालात बने हुए हैं? जी खैरागढ़, छुईखदान, गंडई में जश्न का बहुत ज्यादा माहौल है। यहाँ तक कि सुदूर वनांचल इलाकों में जश्नों का माहौल है, क्योंकि जो लगातार जो है भाजपा और कांग्रेस ने जो समीकरण बनाए थे और वो भाजपा को पीछे पछाड़ते हुए कांग्रेस ने जो लगातार जो बाजी मारी है, 20,000 से अधिक वोटों का अंतर हुआ है, जो ये काफी बड़ी मात्रा में जीत का अंतर है। पिछले बार में जब जो दिवंगत राजा देवव्रत सिंह थे उन्होंने 870 वोटों से कोमल जंघेल को हराया था, लेकिन इस बार यशोदा वर्मा ने एक रिकॉर्ड जीत की है जो 20,000 अधिक वोटों से जीत हासिल की है। हाँ बिल्कुल राम, ऐसे में माहौल लड़ी लग चुकी है। जी हाँ बिल्कुल राम, बड़ी खबर ये है और अब इस वक्त की बड़ी खबर है और कांग्रेस के लिए जीत का जश्न का माहौल है। फिलहाल बहुत बढ़िया जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको खैरागढ़ से बता रहे हैं, जहां खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। यशोदा वर्मा ने बीजेपी के कोमल जंघेल को 20,176 मतों से मात दी है और कांग्रेस ने सेमीफाइनल कहे जाने वाले खैरागढ़ उपचुनाव में अपना परचम लहरा दिया है।